चंद्र किरण सो श्याम सलोनो, दो आँखें गजरारी हो। चंद्र किरण सो श्याम सलोनो, दो आँखें गजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संगे, जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संगे, जग का पालनहारी। श्याम बिहारी संग नाथ सुकुमारी, श्याम बिहारी संग नाथ कुमारी। रंग नदियारे श्याम संग राधा नाचे, रास रचो है रास रचो है, वृंदावन में बिहारी रास रचो है, रास रचो है रास रचो है। वृंदावन में कन्हैया रास रचो है, रास रचो है रास रचो है। वृंदावन में बिहारी रास रचो है, रास रचो है रास रचो है। वृंदावन में बिहारी रास रचो है, वृंदावन में बिहारी रास रचो है। वृंदावन में बिहारी रास रचो है। रास बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो न शृणुयदा ततवर्णयेदा। भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम्, हृदोगमा स्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। महाराज की कथा को जो भी भक्तजन श्रद्धा से श्रवण करते हैं, भगवान सुखदेव जी ने दो मुख्य फायदे बताए हैं। भक्तिं परा भगवती, हृदय में माँ भगवती भक्ति विराजमान हो जाती है। और दूसरा हृदोगमा सुपहिरो, हृदय रोग समाप्त हो जाता है। बोले रास बिहारी लाल की। परमहंसाचार्य सुखदेव भगवान जी महाराज जी का वर्णन करते हैं, और महाराज के वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण ने वृंदावन में अनेक लीलाएं की। सुदर्शन संग चूर्ण का उद्धार किया है। गोपियां तन से तो गृह कार्य करती है, घर का कार्य करती है, लेकिन मन से हर समय मेरे गोविंद का ध्यान करती है। आज प्रातः काल एक गोपी अपने घर से बाहर आई और आंगन को बुहा रही थी। सामने से दूसरी गोपी आई, तीसरी गोपी आई, चौथी आई। जहाँ पर दो गोपी से ज़्यादा एकत्रित गोपियाँ हो जाए, वहाँ पे सारे कार्य छोड़ जाएं, सिर्फ कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हो। बहना, आज कृष्ण कैसे लग रहे हैं? तो एक गोपी कहती है आज पीला पीताम्बर पहने होंगे। दूसरी कहती है नहीं नहीं, पीला पीताम्बर इस तरीके से नहीं, ऐसे पहने होंगे। गले में वैजंती की माला होगी आज? बोले नहीं, आज गौचारण करने गए, आज बहनों होगी। इस प्रकार दो गोपियाँ कहीं पे भी एकत्रित हो जाएं, वहाँ पे कृष्ण की चर्चा प्रारंभ होती है। और आज यही हुआ, गोपियाँ एकत्रित हुई और पुनः कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हो गई, जिसको युगल गीत कहते हैं। तो आप और हम लोग एक काम करते हैं, इन गोपियों को कृष्ण की चर्चा करने दें। आप और हम लोग चलें सीधा कहाँ? मथुरा मामा जी कंस के पास, क्योंकि मामा भी तो टेंशन में बैठे हैं। जिसको भी भेज रहे हैं वापस ही नहीं आ रहा है। कंस दरबार में चिंता में बैठा है, टेंशन में है। लेकिन कंस को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वृंदावन में जो ये दो लाला है ना, यही मेरा 8वां काल है। ये पता नहीं है कंस। सिर्फ इतना जानता है कि ये दो बहुत ताकतवर हैं। तो जिस किसी को भी हम भेज रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। पहले पूतना को भेजा,
सप्तासुर को भेजा, तृणावृत को भेजा, और जब गोकुल से भगवान वृंदावन में आ गए वृतासुर को भेजा, बकासुर को भेजा। जो भी जा रहे वापस नहीं आ रहा है, सब परम धाम जाए। तो भगवान कोई भी लीला जीवन में शास्त्रों में होती है तो नारद जी की मुख्य भूमिका होती है। बिना नारद की लीला अपूर्ण है। हमारे शास्त्रों के पोस्टमैन हैं, पोस्ट मास्टर नारद जी। कहीं कोई सूचना देनी हो, खबर देनी हो, कुछ लीला करानी हो, तो बिना नारद जी के कैसे हो महाराज। नारम ज्ञानम ददाते इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे, ज्ञान दो, वो नारद जी। और नारद जी की सबसे बड़ी विशेषता है नारदो देव दर्शना। आप कोई भी चरित्र उठा कर देखें, नारद जी का दर्शन जिसे हुआ है उसे देवता अवश्य मिले। चाहे ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, कोई भी चरित्र हो। तो नारद जी ने विचार किया क्यों ना इस लीला की जाए। दरबार में कंस बैठा है, नारद जी पहुंच गए और देखा, अरे नारद जी खड़े हो गए। और खड़े उठे तो आसन, एकमात्र संत नारद जी ऐसे हैं जो देवताओं के वहां जाए तो इंद्र आसन से खड़े हो जाते हैं, दैत्यों के यहाँ जाए तो दैत्यों के राजा आसन छोड़ देते, आओ प्रभु आओ। कहीं भी जाए नारद जी को कोई रोक टोक नहीं है, वहां हर जगह उनका सम्मान है। नारद जी पहुंचे, कंस ने कहा, गुरुदेव आइए आइए, स्वागत है आपका। कैसे आना हुआ गुरुदेव?